नमस्कार दोस्तों। हर सुबह जब कोई मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसके हाथ में एक थाली होती है जिसमें होता है दीपक, प्रसाद और फूल। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या भगवान को सच में फूलों की ज़रूरत है या फिर ये सिर्फ परंपरा है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते आ रहे हैं? आप सोच सकते हैं कि ये तो बस सजावट के लिए है या फिर ये हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन क्या ये बात इतनी सीधी और आसान है? भारत ही नहीं, दुनिया की कई संस्कृतियों में फूलों का एक खास स्थान रहा है। पूजा, ध्यान, अंतिम संस्कार, यहाँ तक कि प्रेम के इज़हार में भी। यानी फूल सिर्फ पौधे का हिस्सा नहीं बल्कि भावना का प्रतीक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या फूलों में कोई विशेष ऊर्जा होती है? क्या हर देवता को चढ़ाए जाने वाले फूलों का कोई विशेष कारण है? क्या शास्त्रों में इसके पीछे कोई नियम या रहस्य है? आज हम जानेंगे फूलों की पूजा में भूमिका का रहस्य, इतिहास से लेकर विज्ञान तक और आस्था से लेकर आधुनिकता तक। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बातें आपने शायद पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। दोस्तों, फूलों का पूजा में प्रयोग कोई नया चलन नहीं है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। दुनिया की कई पुरानी सभ्यताओं में भी फूलों को पवित्र माना गया है। अगर हम भारत की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों में पुष्प का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से पुष्पांजलि यानी हाथों से फूल अर्पित करना। ये शब्द ही दर्शाता है कि ये कोई आधुनिक चलन नहीं है। उस दौर में फूलों को सीधे बगीचे से तोड़ा जाता था, न कि बाजार से खरीदा जाता था, क्योंकि उसमें स्वाभाविक पवित्रता मानी जाती थी। मिस्र की सभ्यता में भी देवी देवताओं की मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता था। यूनानी और रोमन काल में भी मंदिरों में फूलों की माला और हार चढ़ाए जाते थे। यानी ये मान्यता कि फूलों से माहौल शुद्ध होता है, ये एक वैश्विक सोच थी। प्राचीन भारत में जब हवन होते थे तो उसमें भी फूल अर्पित किए जाते थे। इसका उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक आभार प्रकट करने का तरीका था, प्रकृति के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति। फूलों को नैसर्गिक भेंट यानी कि नेचुरल ऑफरिंग माना गया, जो शुद्धता, नमी, सौंदर्य और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे हम किसी को सम्मान देने के लिए फूल भेंट करते हैं, वैसे ही ईश्वर को भी फूल देकर हम उनका आदर करते हैं। और यही सोच पूजा में फूल चढ़ाने की नींव बनी, सम्मान, आभार और शुद्धता का भाव। तो अगली बार जब आप कोई फूल उठाए पूजा के लिए तो ये याद रखें कि उसमें इतिहास की हजारों साल पुरानी संस्कृति छिपी है, जो आज भी हमारे संस्कारों में जिंदा है। दोस्तों, फूल सिर्फ रंग बिरंगे पौधों का हिस्सा नहीं होते, ये भावना का प्रतीक होते हैं। हर फूल में एक संदेश छिपा होता है जो हमारे मन, श्रद्धा और भावना को दर्शाता है। हम जब किसी को आदर से गुलाब देते हैं या दुख में सांत्वना के लिए सफ़ेद फूल भेजते हैं तो वही भावना, वही प्रतीक पूजा में भी जुड़ते हैं। यानी फूल ईश्वर से हमारा साइलेंट कम्युनिकेशन बनते हैं, बिना शब्दों के हमारी भावना को प्रकट करने का माध्यम। हर फूल का अपना एक स्वभाव और प्रतीकात्मक अर्थ होता है। बात की जाए कमल यानी लोटस की तो ये शुद्धता और आत्मविकास का प्रतीक है। गुलाब यानी कि रोज़ प्रेम, समर्पण और सौंदर्य का प्रतीक। चंपा और मोगरा भक्ति, सौम्यता और दिव्यता के प्रतीक। बेलपत्र शिव जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम। और तुलसी भक्ति, आस्था और विष्णु भगवान की प्रिय। दोस्तों, शिव जी को धतूरा और आँख क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि ये विषैली प्रकृति के होते हुए भी शिव उस विष को स्वीकारते हैं, जो बताता है कि ईश्वर वही है जो हमारे अच्छे बुरे दोनों रूपों को स्वीकार करता है। इसी तरह देवी माँ को लाल फूल इसीलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो शक्ति और ऊर्जा की प्रतीक है और लाल रंग शक्ति, साहस और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगली बार जब आप कोई फूल चुनें पूजा के लिए तो सिर्फ उसकी सुंदरता ना देखें, ये सोचें कि वो फूल आपके मन की कौन सी भावना लेकर ईश्वर तक पहुँचा रहा है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि फूलों का एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व रहा है, लेकिन भारतीय धर्मशास्त्रों में भी फूलों का स्पष्ट और विशेष स्थान बताया गया है। हर देवी देवता के लिए कुछ फूल प्रिय माने गए हैं और ये सिर्फ परंपरा नहीं, एक गहरी भावना और धार्मिक नियमों पर आधारित है। अब कुछ प्रमुख उदाहरणों के साथ समझते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पत्रम बिना विष्णु न पूज्या, यानी तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिवजी को बेलपत्र, धतूरा और आँख के फूल चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है और इसकी 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाती है।
वही धतूरा और आंख जैसे फूल विषैले माने जाते हैं, लेकिन शिव को ये प्रिय है क्योंकि वे विष को भी समाहित करने वाले हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय है। कमल की तरह लक्ष्मी भी सुंदरता, समृद्धि और शुद्धता की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए दीपावली की रात जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तब कमल का फूल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। देवी दुर्गा या काली को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग शक्ति, साहस और चेतना का प्रतीक होता है। विशेषकर हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल माँ काली को प्रिय माना गया है। लाल रंग ऊर्जा और क्रोध दोनों को दर्शाता है, जो माँ दुर्गा के रूप में रक्षा और विनाश दोनों का रूप दर्शाता है। दोस्तों, कुछ नियम और सावधानियां भी होती है, जैसे कि शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि कुछ फूल कुछ देवताओं को चढ़ाना वर्जित है। उदाहरण के तौर पर तुलसी का पत्ता शिव को नहीं चढ़ाया जाता और बिल्व पत्र विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता। इसका कारण ये है कि हर फूल या पत्ता की ऊर्जा और प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार उसका प्रयोग होता है। तो जब हम मंदिर में जाकर फूल चढ़ाते हैं तो वो केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि वो देवता के स्वभाव, उनके प्रतीक और हमारे मन की श्रद्धा, इन तीनों का मिलन होता है। और यही है पूजा की असली आत्मा, भावना और समझ के साथ अर्पण। दोस्तों, हमने अब तक फूलों का धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष जाना, लेकिन क्या फूलों के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या सिर्फ परंपरा के नाम पर फूल चढ़ाए जाते हैं या इसके पीछे दिमाग और शरीर से जुड़ी कोई गहरी वजह है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एरोमा थेरेपी इफेक्ट की। फूलों की खुशबू सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम को प्रभावित करती है और यही हिस्सा हमारे भावनात्मक अनुभव और स्मृति से जुड़ा होता है। जब हम मोगरा, गुलाब या चंपा जैसे फूल सूंघते हैं तो ये मन को शांत करने, तनाव घटाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसीलिए पूजा पाठ या ध्यान के समय खुशबूदार फूलों का प्रयोग किया जाता है ताकि वातावरण शुद्ध और मन स्थिर हो। उसके बाद बात करें कलर साइकोलॉजी की, तो फूलों के रंग भी हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग ऊर्जा और उत्साह को दर्शाता है, पीला रंग बुद्धि और सकारात्मक सोच से जुड़ा है, बैंगनी रंग ध्यान और आत्मिकता से। और यही कारण है कि देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूलों का रंग भी विचारपूर्वक चुना गया है। उसके बाद बात करें कंपन यानी कि वाइब्रेशन और वातावरण की, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि फूलों में भी एक तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी हर जीवित वस्तु की तरह ये भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ये ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को हल्का और सकारात्मक बनाने में मदद करती है। खास तौर पर पूजा के दौरान जब वातावरण शांत और एकाग्र होता है तो फूलों की उपस्थिति उस ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब मन का वहम है, लेकिन विज्ञान ये मानता है कि अगर कोई चीज़ मन को सकारात्मक अनुभव देती है तो उसका प्रभाव असली ही होता है, चाहे वो प्लेसेबो हो या वास्तविक। तो जब हम फूल चढ़ाते हैं तो हम सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे होते, हम अपने मन को शांत, वातावरण को सकारात्मक और ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। यानी कि ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे सदियों से हमारी संस्कृति ने सहज रूप से अपना लिया है। दोस्तों, आज के समय में फूलों का उपयोग पूजा पाठ से कहीं आगे बढ़ चुका है। एक समय था जब लोग सुबह सुबह बगीचे से फूल तोड़कर मंदिर ले जाते थे और अब समय ऐसा आ गया है कि पूजा के फूल भी ऑनलाइन ऑर्डर किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें कमर्शियलाइजेशन की, तो फूल अब सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, एक बड़ा व्यापार भी बन चुके हैं। हर बड़े शहर में अब पूजा फ्लावर डिलीवरी एक सेवा बन चुकी है, जहां आप एक क्लिक में भगवान के लिए फूल मंगवा सकते हैं। ये सुविधाजनक जरूर है, लेकिन क्या इसमें वो भावना बची है जो एक समय फूल चुनते वक्त होती थी? दोस्तों, आज भी भारत के हजारों मंदिरों में रोजाना लाखों फूल चढ़ाए जाते हैं। बड़े तीर्थ स्थलों पर तो फूलों की माला और सजावट के लिए अलग विभाग तक होते हैं। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि इन फूलों का होता क्या है? दोस्तों, यहाँ एक कड़वी सच्चाई है। पूजा के बाद अधिकतर फूल फेंक दिए जाते हैं या नदी में बहा दिए जाते हैं, जो न तो पर्यावरण के लिए अच्छा है और न ही भावना के लिए। कई बार ये फूल गंदगी का कारण बनते हैं और पवित्रता की जगह प्रदूषण का रूप ले लेते हैं। लेकिन अब कुछ अच्छे प्रयास भी शुरू हुए हैं, जैसे कुछ स्टार्टअप्स पुराने फूलों से अगरबत्ती, धूप बत्ती और जैविक खाद बना रहे हैं। इससे न सिर्फ फूलों का अपमान नहीं होता, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होती है। ये एक नया अध्याय है श्रद्धा से संसाधन तक का। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि हम फूल चढ़ा रहे हैं या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम अपने श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी भी जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि भावना तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ समझ और संवेदना भी जुड़ी हो। तो दोस्तों, अब जब आपने फूलों का इतिहास, प्रतीक, विज्ञान और वर्तमान स्थिति जान ली है तो एक सवाल दिल से उठता है, क्या हम फूलों को सच में समझकर चढ़ाते हैं या बस एक रस्म निभा रहे हैं?
ईश्वर को फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी भावना, आपका समर्पण और आपकी सच्चाई। वो ये नहीं देखते कि आपने कौन सा फूल चढ़ाया, वो ये महसूस करते कि आपने उसे किस मन से चढ़ाया। दोस्तों, हर फूल में सुगंध होती है, लेकिन वो तभी महकती है जब वो सच्चे मन से अर्पित किया जाए, चाहे वो मंदिर में चढ़ाया गया हो या किसी अपने को भेंट किया गया हो। फूल केवल सुंदरता का नहीं, नम्रता और भावना का प्रतीक होता है। आज के समय में जब हम फूल खरीदते हैं, चढ़ाते हैं और बाद में फेंक देते हैं, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम श्रद्धा के साथ जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, क्या हम भाव के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। तो अगली बार जब आप कोई फूल उठाएं, उसे चढ़ाने से पहले एक पल ठहरिए और सोचिए कि वो फूल सिर्फ पंखुड़ियों से नहीं, बल्कि आपके भाव, विचार और ऊर्जा से भरा हुआ है, क्योंकि असली पूजा वही है जहाँ रिवाज नहीं, समझ हो। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इस संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप किस भगवान को कौन सा फूल चढ़ाते हैं और क्यों। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और गूढ़ विषयों को सरल भाषा में लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।